इसने नीचे को हाथ किया ऐसे, पोप को एकदम शौक लगा कि आंसर इज करेक्ट। फिर उसने और कहा, एक उंगली उठाई, एक, तो उस यहूदी ने उठा दी 3। तो पोप को पसीना आ गया कि दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो बोले ये सीधे सीधे फिलोसॉफिकल आंसर्स में तो जीत जाएगा, इसलिए इससे थोड़ा टेक्निकल ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा घुमाकर। तो उन्होंने अपनी जेब से एक सेब निकाला, एप्पल दिखाया। ये झाड़ू लगाने वाला यहूदी था, रोटी बगल में बची थी, उसने अपनी पोटली धो दी, रोटी दिखाई। अब पोप कहता है ही इज विनर एंड ज्यूज विल स्टे इन द रोम। यहूदी रोम में रह सकते हैं, ये जीत गया। अब सारे यहूदियों ने उसको उठा लिया, जैसे अपनी टीम जीत जाती है तो कंधे पर रख के ले जाते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम, हो गया काम, सब नारे लगा रहे हैं। अब वो तो उधर चले गए सारे यहूदी। ईसाइयों ने पूछा पोप से कि ये सब क्या हुआ भगवान, वो कैसे जीत गया? बोले ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बोले समझाइए तो कि हमने कहा था कि यह लोग है, एक स्वर्ग लोक है, उसकी सत्ता चलती है, जो स्वर्ग लोक में है परमपिता परमेश्वर, उसकी सत्ता है। उसने कहा भूल मत जाओ, मुझे पाताल लोक भी है। तो बिना पढ़े लिखे यहूदी ने आंसर दिया, तो उसका आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। दूसरा, फिर मैंने उससे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा, ऑलमाइटी इज वन, प्रभु निराकार है, एक प्रभु निर्विकार है, सरल में जो आ गया उसका बेटा बार। मैंने एक की बात कही थी, ईश्वर एक है, रूप चाहे अनेक हो, एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उनकी साइलेंट देयर इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी, त्रिदेव का सिद्धांत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब नहीं है कोई शेष। आंसर इज क्वाइट करेक्ट, आंसर इज क्वाइट करेक्ट। अब तो कुछ फिलोसॉफिकल आंसर तो दोनों सही हो गए, तो मैंने उसको फंसाने की कोशिश की। तो मैंने सेब निकाला। हमने कहा कुछ लोग गैलीलियो जैसे कहते हैं अर्थ इज ओवल, और वो ही बड़ा इंटेलिजेंट था, वो पूरा ईसा मसीह से मिलकर आया था, वो रोटी साथ में लाया। उसने कहा नहीं साहब, सीधा बाइबल में लिखा है अर्थ इज लाइक एज ब्रेड, ये चपाती की तरह चपटी है, अपनी बात भूल जाइए, ईसा मसीह की बात मानिए। तो मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, मानने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं, इसलिए वो जीत गया। अब यहूदी यही रहे, उधर यहूदी अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे। उससे पूछा भाई बता तू जीत कैसे गया? बोले वो मुझे भी नहीं पता। बोले कैसे? वो मुझे इसलिए नहीं पता है, उसने कहा यहूदियों यहाँ से जाओ, हमने कहा हम यहीं रहेंगे, कोई पावर नहीं है, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा यहूदियों जाओ, हमने कहा हम यहीं रहेंगे। बोले अच्छा, ये सोच के बोला। फिर वो तुम्हारा दूसरा मामला क्या था? उसने कहा वन डैड, हम कहेंगे थ्राइस डैड। बोले एक एक को मारेंगे, हमने कहा हम 3-3 मारेंगे। अब झाड़ू लगाने वाले की जो अप्रोच थी उसने वही आंसर दिए सारे ने, तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 3 मारेंगे। बोले अंतिम क्वेश्चन क्या था? बोले he had brought his lunch, I have brought my lunch। भाई वो अपना खाना लेकर आया था, हम अपना खाना लेकर आए, हमने कोई आंसर नहीं दिए, और वो तो बच गया। अगर चौथा क्वेश्चन पूछता तो मैं उसको झपट्टा मार देता। अब आप बताइए, हम सब लोग हंस रहे हैं, यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम जितनी सूचनाएं प्रतिबंधी से पढ़ाते रहते हैं, हम बच्चों को बोलते रहते हैं कितनी ऐसी चीजें, तो एनईपी कहते हैं उसको सोचने दीजिए। इनमें एक एजुकेशन है और एक इंफॉर्मेशन है। प्रश्न मेरा ये है, कौन एजुकेशन है और कौन इंफॉर्मेशन है? बताइए। इनमें से 2 प्रतियोगी हैं, एक एजुकेशन है, एक इंफॉर्मेशन है। पोप वाज एजुकेशन, पोप वाज एजुकेशन एंड जीव वाज इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करिए। गर्मी का आंसर कीजिए। मैं संयोग से सही जगह पहुंच गया, पीछे जाऊंगा आपकी बात। अब वो जो
आंसर दे रहा था 1 3, ये सब इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन किसने बताई? पोप ने, जो एक्सप्लेन किया कि मैंने कहा कि ऑलमाइटी इज वन, उसने कहा नो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। भारत में भी त्रिदेव का सिद्धांत है, क्रिश्चियनिटी में भी है। सभी धर्म कहते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला कोई और है, पालने वाला कोई और है, और इसको ठिकाने लगाने वाला भी कोई और है, तो उनका भी इंपॉर्टेंट काम है, ये सभी धर्म मानते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन, एजुकेशन इज एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन इज एलोबरेशन। चीज को कैसे एलोबरेट करें, यही हमें काम करना और करवाना है। तो जब से एनईपी आई है तब से इंडियन नॉलेज सिस्टम, डिग्री कॉलेज में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स चालू हो गए हैं। चाहे लड़का एमबीबीएस करेगा, एमएस करेगा, आईआईटी करेगा, कुछ भी करेगा, उसकी एक यूनिट इंडियन नॉलेज सिस्टम की होगी। यूजीसी ने पूरा सिलेबस बना दिया है और वो सिलेबस लागू हो गया। अर्थात चाहे कोई किसी प्रकार की प्रोफेशनल, टेक्निकल, मेडिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन जो भी लेगा, लेकिन उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक यूनिट पास करनी होगी। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया एनईपी 2020 के बाद। तो यूजीसी ने प्लान कर दिया डिग्री कॉलेज में, टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, लीगल एजुकेशन में, और हम सब स्कूल एजुकेशन में हैं। तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करें? विद्या भारती यही चाहती थी कि भारत में भारत की शिक्षा हो। तो अब आपको अवसर मिला, तो भारत में भारत की शिक्षा हो, इसके लिए कल मैंने जब कैलेंडर बनाने की बात आई थी पंचायत की, तो सबसे पहला काम विद्यालय में, पहले तो आप अपना काम करेंगे। हर एक विषय के जितने विषय हैं उनके प्रत्येक पाठ का कम से कम एक भारतीय संदर्भ में लिखकर याद करूंगा, मैं तैयार करूंगा। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पाठ का एक कोई न कोई भारतीय संदर्भ मैं बोलने की स्थिति में रहूंगा। मैं अपने सभी आचार्यों से उसको करवाऊंगा। एक लाख इंडियन नॉलेज सिस्टम हम अपनी हर एक परीक्षा में, अब तक संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम लोग इस काम को कर रहे थे, और मैं बधाई देता हूं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, सभी को, जिन्होंने 5000 तक बाहर के भैया बहनों को सम्मिलित कराया। यही इंडियन नॉलेज सिस्टम है। मैं बधाई देता हूं प्रधानाचार्यों को जिन्होंने बाहर के इतने अध्यापकों को परीक्षा में बैठ लगाया। रियली वंडरफुल। हम लोग भारत केंद्रित इंडियन नॉलेज सिस्टम ला रहे हैं और सिस्टमेटिक करें, उसके लिए कुछ बातें आपके ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस,